तो आज हम बात कर रहे हैं गिट के बारे में, है ना, कि गिट क्या होता है। तो गिट एक फाइल कंट्रोल सिस्टम है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। मतलब जैसे अगर एक प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो जो चेंजेस की ट्रैकिंग करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो है गिट। जब हम इसका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे तब हमको और समझ में आएगा कि किस तरीके से गिट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी जब हम लोग गिट को, सबसे पहले हम लोगों को गिट इंस्टॉल करना होता है। मैंने गिट ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए स्लाइड में जो यूआरएल दे रहा है आप उस पे जाइए। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो यहाँ पर ये विंडोज से रिलेटेड दिखाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक exe फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। फिर जब आप सेटअप को रन करेंगे तो कुछ इस तरीके की नेक्स्ट विंडो आएगी जिसमें पब्लिक लाइसेंस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आपको जस्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। आपने जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया उसके बाद में यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कंपोनेंट्स की बात आएगी। तो इस स्लाइड में जितने कंपोनेंट्स सेलेक्ट किए हुए हैं आप उन कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से तीन ऑप्शन आएंगे। तो हमको जो बेसिक सेटअप है वही करना है पहले। यहाँ पर आपको ये सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हम लोग यूज द ओपन सेल एसएसएल लाइब्रेरी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये ऑप्शन सेलेक्ट करके हम लोग इसको इनेबल करेंगे हम लोग। तो ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर गिट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अभी गिट इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जब हम लोगों को गिट ओपन करना है तो हम लोग विंडोज में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिट बेस। तो गिट बेस जो है वो ओपन हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से टर्मिनल ओपन हो जाएगा। गिट का टर्मिनल ओपन हो जाएगा जिसको हम लोग गिट बेस बोलते हैं। यहाँ पे फिर हम लोगों को गिट के कुछ कमांड रन करने होंगे। ठीक है। तो जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना होता है, गिट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो गिट कॉन्फ़िगरेशन के कुछ कमांड जो मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना होगा गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम, राइट। तो जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पे जो यूजर नेम है ना वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप जब स्टार्टिंग में आपके पास यूजर नेम नहीं होगा तो आप यूजर नेम सेट करना होगा। तो यूजर नेम सेट करने के लिए इस यूजर नेम के आगे आपको यहाँ पे यूजर नेम लिखना पड़ेगा तो यूजर नेम सेट हो जाएगा। ठीक है। और इसको देखने के लिए ये गिट कॉन्फिग हाइपन हाइपन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, तो ये यूजर नेम हमको दिखा देगा। ठीक है। और इसके आगे हम लोग अगर यूजर नेम लिख देंगे तो वो यूजर नेम को वहां पे सेट कर देगा। ठीक है। ये हो गया यूजर नेम सेट करने के लिए। उसके बाद में गेट कॉन्फिग में दूसरा ऑप्शन आता है ईमेल सेटिंग का। तो ईमेल सेटिंग के लिए क्या करना होता है, हमको यहाँ पे लिखना होगा ईमेल। हमको यहाँ पे ईमेल लिखना होगा तो यहाँ पे ये ईमेल सेट कर देगा। ये ईमेल दिखा रहा है लेकिन अगर आपको ईमेल सेट करना है तो आप इसके आगे यहाँ पे ईमेल लिखेंगे तो वो ईमेल जो है वो सेट हो जाएगा। फिलहाल मैंने अपने सिस्टम पे ये सेट कर रखा है। तो ये हो गया गिट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पे आप क्लियर कमांड चलाओगे तो ये जो टर्मिनल है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना होता है, उसके बाद हम लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो इतनी ही है। उसके बाद हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं ना उस डायरेक्टरी में हमको गिट ओपन करना होगा। तो वो कैसे होगा, मान लीजिए हम लोगों ने डेस्कटॉप पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों के डेस्कटॉप पे, हम लोग डेस्कटॉप पे गए। यहाँ डेस्कटॉप पे मेरे पास एक गिट है, राइट। गिट नाम का फोल्डर है। मैं गिट फोल्डर पे जाता हूँ। मैंने गिट फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे गिट पेज का ऑप्शन आएगा, इसको मैं क्लिक करूंगा तो गिट ओपन हो जाएगा इस फोल्डर के अंदर। जो भी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जाके आप गिट को ओपन कर सकते हैं।
इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी कुछ कुछ फोल्डर कुछ फाइल नहीं है, तो अभी आपको गिट इनिशिएट करना होता है। यहाँ पे गिट का इनिशिएट कमांड चलाना होगा, और वो क्या है, गिट इनिशिएट, ये वाला जो कमांड है वो मैं रन करूंगा, गिट इनिशिएट यहाँ पे, तो ये गिट इनिशिएट कर देगा, यानी कि गिट की कुछ नेसेसरी फाइल बना देगा। जैसे आप देख रहे हैं डॉट इग्नोर करके डॉट गिट करके इसने एक फाइल बना दी यहाँ पे। ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये हिडन होता है यहाँ पे, तो ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये फोल्डर मतलब गिट जो है वो, इसके अंदर गिट की सारी फाइलें होती है। यहाँ पर इस कमांड का काम इतना ही है, गिट को इनिशिएट करना, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग गिट पे काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों गिट में हम अगला कमांड देखने जा रहे हैं, अनट्रैक एंड स्टेज फाइल। ठीक है, अनट्रैक्ड एंड स्टेज फाइल क्या होती है? तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे गिट फोल्डर बनाया है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने गिट इनिशिएट करने का जो कमांड था वो रन किया था, और यहाँ पर हिडन फोल्डर बन गया था डॉट गिट। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो गिट के काम का है, गिट अपनी फाइलें वहां पे स्टोर करता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, ये जो फोल्डर मैंने बनाया जिस डायरेक्टरी में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे को गिट बेस ओपन करना है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे गिट बेस को क्लिक कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गिट बेस ओपन हो गया, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो इसकी मास्टर ब्रांच है वो आ गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्टेटस, गिट स्टेटस। तो क्या होगा, ये बोल रहा है नो ब्रांच मास्टर, नो कमिटेड, नथिंग टू कमिट, मतलब आपने कोई भी फाइल इसमें नहीं बनाई है, कुछ चेंजेस आपने इस फोल्डर के अंदर नहीं किए हैं, और कुछ भी आपने कमिट नहीं किया है, ये इसका मतलब यहाँ पे है। अब अनट्रैक फाइल क्या होती है और स्टेज्ड फाइल क्या होती है ना? तो इस पूरे फोल्डर को मैंने VS कोड में ओपन किया, मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन किया और यहाँ पे ओपन फोल्डर में गया, और यहाँ पे मैंने इस गिट को ओपन कर लिया फोल्डर को। अब मैं यहाँ पे फाइल बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने न्यू फाइल पे गया, न्यू फाइल पे मैंने बनाया index.html, index.html फाइल मैंने बनाई, और यहाँ पे मैंने HTML5 लिखा, इसको मैंने यहाँ सेव किया। ठीक है, इसको सेव, ये जो फाइल मैंने बनाई है इस फाइल को मैं सेव करता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव कर दिया। जब मैंने फाइल को सेव किया और वापस से मैं गिट में गया, है ना, ये जो गिट है इसमें गया, और यहाँ पे मैंने लिखा गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस अब मैं करूंगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अनट्रैक्ड फाइल, मतलब मैंने इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनाई है, लेकिन ये फाइल अभी ट्रैक में नहीं है, है ना, इस फाइल को ट्रैक में तो इस फाइल को जब मैं ट्रैक में करूंगा, तो उसके लिए गिट एड कमांड होता है, यहाँ पे गिट एड टू ट्रैक फाइल। ठीक है, अभी गिट इस फाइल को ट्रैक नहीं कर रहा है, गिट ने हमको वो लिस्ट तो बता दी कि फाइल में कुछ चेंजेस हुआ है, नई फाइल क्रिएट हुई है जिसका नाम index.html है, लेकिन वो जो फाइल है वो अभी ट्रैक नहीं हुई है। तो फाइल को ट्रैक करने के लिए गिट एड कमांड होता है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे ये गिट स्टेटस में चलाऊंगा तो मुझे सारी अनट्रैक और ट्रैक फाइल दिखेगी, है ना। तो जो ट्रैक फाइल है उनको कमिट करके हम सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन जो अनट्रैक फाइल है उसको हम लोग, तो हमको यहाँ देखना होता है कि कौन सी फाइल को हमको डिप्लॉय करना है और कौन सी फाइल को नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बाइनरी फाइलें होती है जो ऑटो जनरेट होती है, कुछ लॉग फाइल होती है जिनका सर्वर से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट PHP में बनाया, उसमें आपने कोई लॉग फाइल बनाई, कुछ एरर आई आपके लोकल सिस्टम पे, वो एरर आपने रिजोल्व की तो उसकी एंट्री लॉग फाइल में हुई, लेकिन आप वो लॉग फाइल को, तो लोकल लॉग फाइल को आप सर्वर पे डिप्लॉय तो नहीं करोगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे गेट एड कमांड होता है, गेट एड कमांड से वही फाइल सर्वर पे जाएगी जो फाइलें हम लोग चेंज करना चाहते हैं। तो अगर अभी अभी index.html आ गया, अब मैंने लिखा यहाँ पर गेट एड और index.html, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे in करके मैंने टेप दबाया तो index.html आ गया अपने से। गेट एड किया, अब मैं गिट स्टेटस करता हूं दोबारा से, तो आप देख रहे हो ये क्या बोल रहा है कि ये फाइल है जो चेंज हुई है, तो यहाँ पे git index.html फाइल आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये फाइल जो है वो फाइल हम कमिट करेंगे। अभी ये स्टेज्ड फाइल हो गई,
है ना। अभी तक ये अनट्रैक फाइल थी, लेकिन गिट एड कमांड चलने के बाद ये जो फाइल है वो स्टेज्ड फाइल हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं और फाइल बनाता हूँ, लाइक मैं एक और फाइल बनाता हूँ या about.html, ठीक है, मैं यहाँ पर एक नई फाइल और बना देता हूँ। यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैंने about.html बना दिया, यहाँ पे HTML5 बना दिया मैंने, और एक और बना देता हूँ, लाइक मैंने बना दिया demo.html। ठीक है, अब ये दो फाइल और बना दी मैंने, ये सारी फाइल HTML फाइल है, ये भी HTML फाइल है, और ये भी HTML फाइल है, तो 3 फाइल हो गई टोटल। ठीक है, अब अगर मैं गेट स्टेटस करूंगा तो सिस्टम क्या बता रहा है, यहाँ पर सिस्टम हमको ये बता रहा है कि 2 अनट्रैक फाइल है, इसको पहले क्लियर करता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कमांड रन किया तो ये क्लियर हो गया, और यहाँ पे मैं गेट स्टेटस करूंगा तो ये 2 अनट्रैक फाइल है, क्योंकि ये फाइल हम लोगों ने अभी ऐड नहीं की है, ट्रैकिंग में अभी ऐड नहीं की है, तो ये अनट्रैक फाइल में आ रही है। तो ये दोनों फाइल अनट्रैक में आ रही है और ये ट्रैक में आ रही है। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारी फाइल है, तो गेट ऐड करके हम सारी फाइलों को कब तक ऐड करेंगे, है ना। तो इसका सॉल्यूशन गेट ने दिया है कि आप सारी फाइल को एक साथ ट्रैक में ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको गेट ऐड -a करना पड़ेगा। तो जितनी फाइलें हैं ना सब हो जाएगी। अभी मैंने गेट ऐड -a किया तो about.html और demo.html दोनों फाइलें यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि तीनों फाइल यहाँ पे आप ट्रैकिंग में दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइल को क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब फाइल को जब मैंने ऐड कर दिया तो अब अगला स्टेप जो है वो ये है कि मेरे को फाइल को कमिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर गेट कमिट, ठीक है, गेट कमिट -m, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि गेट डेमो। ठीक है, तो ये कमिट हो गया। तो 3 फाइल के जो चेंजेस थे वो लॉग हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों फाइल के जो चेंजेस है वो लॉग हो गए यहाँ पे। और अब अगर मैं गेट स्टेटस करता हूं तो नो मास्टर ब्रांच, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लियर, मतलब ये जो जितने भी चेंजेस थे वो चेंजेस मेरे कमिट हो गए हैं। अब अगर मैं कोई फाइल में चेंज करता हूं, मान लीजिए यहाँ पे मैं index.html में जाके यहाँ पे लिखता हूँ गिट, कोई चेंजेस करता हूं, और आप चेंजेस मैंने कर दिए, चेंजेस करने के बाद मैं दोबारा से गेट स्टेटस करता हूं, तो ये देखिए ये फिर अनट्रैक फाइल हो गई, क्योंकि कमिट होने के बाद दोबारा चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए ये अनट्रैक फाइल हो गई। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर मेरे को गेट ऐड करना पड़ेगा, गेट ऐड index.html करूंगा, तो गेट स्टेटस चलाऊंगा तो ये वापस से ट्रैक में आएगी फाइल। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको कमिट कर दूंगा, तो ये वापस से कमिट हो गई फाइल। और अभी मैं गेट स्टेटस चलाऊंगा तो ये मैसेज दिखाएगा नो मास्टर ब्रांच, नथिंग टू कमिट, क्योंकि हम लोगों ने कमिट कर चुके हैं, सारे चेंजेस हम लोगों ने कमिट कर चुके हैं। तो जब भी कोई फाइल में हम चेंज करेंगे तो हमको उस फाइल को ट्रैक में ऐड करनी पड़ेगी और उसके बाद कमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम लोग गिट पुश करेंगे। वो लोग आगे देखेंगे कि उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये था हमारी अनट्रैक फाइल को ट्रैक में लाने के लिए। और गिट स्टेटस किस तरह यूज करते हैं, गिट ऐड किस तरह यूज करते हैं, और सारी फाइलों को अगर एक साथ ट्रैक करना है तो हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं। और गिट कमिट करने के लिए आप गिट लिखेंगे, कमिट लिखेंगे, -m लिखेंगे, और यहाँ पे वो मैसेज लिखेंगे जो चेंजेस आपने किए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गिट डेमो, तो वो चेंजेस आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आप चेंजेस करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो वो कमिट हो जाएंगे चेंजेस। कमिट होने के बाद दोबारा से फिर आपको गिट ऐड करके फाइल को दोबारा से कमिट करके डिप्लॉय करना होता है। दोस्तों गिट का हम लोग नेक्स्ट कमांड देखने जा रहे हैं, गिट चेकआउट। ठीक है, तो गिट चेकआउट क्या करता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन किया है और इस VS कोड पे मेरे पास 3 फाइल है, index.html, about.html और demo.html, है ना। मान लीजिए आपने कुछ गलती से कुछ
जो चेंजेस आपको नहीं करना था वो बाय मिस्टेक आपने index.html फाइल को अपडेट कर दिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो चेंजेस आपने यहाँ पे किए थे वो वापस से रीसेट हो जाए, यानी कि वो चेंजेस चले जाए आपकी फाइल से। तो उसके लिए हमारे पास होता है कमांड गेट चेकआउट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे गेट स्टेटस रन करूंगा, तो गेट स्टेटस मैंने रन किया। ठीक है, तो गेट स्टेटस मैं इसके फॉन्ट थोड़े बड़े कर देता हूं, टेक्स्ट में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज 12 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेट स्टेटस मैंने रन किया, गेट स्टेटस पे यहाँ पे index.html मॉडिफाइड दिखा रहा है, अनट्रैक फाइल है, लेकिन ये गलती से चेंजेस हो गए, हमको ये चेंजेस नहीं करना थे। तो इस चेंजेस को रीसेट करने के लिए हमारे पास होता है गेट चेकआउट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे index.html। ठीक है, तो क्या होगा, ये वापस से लास्ट कमिट जो हुआ था उससे अपडेट कर देता है फाइल को। अब अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा तो ये नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लियर, ये मैसेज आ गया। और अगर आप इस फाइल में जाओगे तो आपका जो चेंजेस थे वो यहाँ से चले गए। तो इस तरीके से हम लोग गिट चेकआउट का यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी बहुत सारी फाइल है, आपने इस फाइल में कुछ चेंज कर दिया, डेमो वाली फाइल में भी आपने कुछ चेंज कर दिया, और यहाँ पे अबाउट वाली फाइल में भी आपने कुछ चेंज कर दिया, और आप चाहते हैं कि इन तीनों फाइल के जो चेंजेस है वो रीसेट हो जाए। तो इन तीनों फाइल के चेंजेस को रीसेट करने के लिए हमारे पास कमांड है गेट चेकआउट -f। राइट, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे गेट स्टेटस करता हूँ। गेट स्टेटस करता हूँ तो दो फाइल में ये चेंजेस मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, about.html और index.html। demo.html फाइल में हम लोगों ने सेव नहीं किए चेंजेस। अब मैं यहाँ से फिर से गेट स्टेटस करता हूँ तो तीनों फाइलों में ये चेंजेस हमको दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों फाइल के चेंजेस रीसेट हो जाए, और जो लास्ट कमिटेड चेंजेस थे फाइल वापस अपने वही स्टेटस में चल जाए। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट चेकआउट। ठीक है, गेट चेकआउट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा -f। तो इससे क्या होगा कि पूरे के पूरे चेंजेस जो है वो चले जाएंगे, और यहाँ पे गेट स्टेटस में रन करूंगा तो नथिंग टू कमिट आ जाएगा, और यहाँ पे मैं जाऊंगा तो सारी फाइलें वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्क था गिट स्टेटस में, मतलब गिट चेकआउट कमांड में, कि गिट चेकआउट कमांड हम लोग क्यों यूज करते हैं। और एक चीज और होती है गिट चेकआउट कमांड में कि आप कोई ब्रांच है ना, आप पूरी की पूरी ब्रांच को भी यहाँ पे गेट चेकआउट, है ना, यहाँ पे आप गेट चेकआउट और यहाँ पे आप कोई ब्रांच नेम लिख दोगे, तो क्या होगा कि जो ब्रांच है वो पूरे के पूरे चेंजेस आपके उस ब्रांच से अपडेट हो जाएंगे। तो जनरली जब हम लोग कोई चेंज करते हैं, कोई अपडेट करते हैं कोड का, तो हम लोग सेपरेट ब्रांच बना के करते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कोड को वापस से पुरानी ब्रांच पे स्विच कर देते हैं, तो वापस से चेंजेस जो है वो प्रीवियस स्टेट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग गिट चेकआउट का यूज करते हैं। तो गिट का नेक्स्ट कमांड हम लोग देखने जा रहे हैं, गेट लॉग। ठीक है, गेट लॉग क्या करता है, गेट लॉग हमको वो सारे चेंजेस बताता है जो अभी तक हमने किए फाइल में। ठीक है, तो कैसे चेंजेस हम लोगों ने किए, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट लॉग। गेट लॉग, तो हम लोगों को लिखना होता है गेट लॉग। ठीक है, तो गेट लॉग से जितने भी कमिट अभी तक हुए हैं वो हमको शो करता है। अभी इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग ओपन करते हैं गेट। तो ये मैंने फोल्डर में गया, इस फोल्डर में मैंने ओपन किया गेटवेस, यहाँ पे मैंने ये गेटवेस ओपन हुआ। इस गिट के जो टर्मिनल है यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर अभी दो कमिट हुए, गेट डेमो के नाम से, यहाँ पे इसका कमिट आईडी दिख रहा है। ठीक है, ये कमिट आईडी भी है और ये कमिट आईडी भी यहाँ पर है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, तो फिर अगर हमको लास्ट का किसी दो कमेंट को देखना है, एक को देखना है, तो हम क्या लिखेंगे, गेट लॉग -p, और यहाँ पर हम लिख देंगे 1, -p और 1। तो इससे क्या होगा,
-p-1, तो यहाँ पे क्या है कि ये लास्ट कमिट दिखाएगा और ये चेंजेस भी दिखाएगा कि ये चेंजेस हुआ था। अभी ये मैंने एक लाइन का चेंजेस किया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर यहाँ पे चेंजेस, फाइल में चेंजेस ज्यादा बड़ी फाइल होती तो फिर हमको क्यूब की प्रेस करके इससे बाहर आना पड़ता। ठीक है, तो गिट लॉग से हम लोग यहाँ पे लास्ट कमिट आईडी को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर गिट शो कमांड करता हूँ, गिट शो, और यहाँ पे मुझे कमिट आईडी देता हूं, तो इस कमिट में क्या क्या चेंजेस हुए थे वो भी यहाँ दिख जाएंगे। तो इस तरीके से गिट लॉग काम करता है। गिट लॉग में अभी तक के जितने भी कमेंट हुए हैं इस फाइल में, सारी कमिट आईडी के साथ हमको दिखाई देता है। दोस्तों हम देख रहे हैं गिट डिफ कमांड। ठीक है, गिट डिफ कमांड क्या करता है वो हमको देखना है। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में इस फोल्डर को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने गिट भी ओपन कर लिया। अभी मैं यहाँ पे गिट डिफ कमांड चला रहा हूँ तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है ना? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये लास्ट कमिटेड चेंज को देखता है। तो अभी मैंने कोई चेंज किया नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी में जाके एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ index.html फाइल में। index.html फाइल है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ऐड किया p टैग और यहाँ पे लिख दिया मैंने टेस्टिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गिट डिफ कमांड रन करता हूं तो क्या हुआ, इसने हमको चेंज दिखाया। क्या चेंज दिखाया, क्या चेंज हुआ? यहाँ पे ये बोल रहा है यहाँ पे ये फाइल ऐसे थी। ठीक है, और जो चेंजेस है वो क्या है, ये पूरे चेंज यहाँ पे हुए कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से आ रहा है वो चेंज हुए हैं और जो रेड कलर से आ रहा है वो पुराना फाइल है। तो गिट डिफ के अंदर हमको ये चेंजेस दिखते हैं और ये दो फाइल में चेंजेस है। ये demo.html का दिखा रहा है और यहाँ पे जो है वो index.html का दिखा रहा है। तो ये गिट स्टेटस के लिए हो गया। ठीक है, फिर क्यू की हम प्रेस करेंगे तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, लेकिन ये जो गिट डिफ मैंने चलाया था, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे रन कर देता हूं गिट एड। राइट, यहाँ पे मैं ये वाला कमांड जो है गिट एड हाइफन ए, तो क्या होगा, तो ये पूरी फाइल ट्रैकिंग स्टेटस में चल जाएगी। तो मैं गिट स्टेटस देखता हूं तो ये दोनों फाइल जो है वो मॉडिफाइड हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे गिट डिफ चलाता हूं तो रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये अनट्रैक फाइल को कंपेयर करता है। ये जो डिफरेंस दिखाता है वो अनट्रैक फाइल में दिखाता है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्टिंग1। ठीक है, अभी इस फाइल को मैंने सेव किया टेस्टिंग1 और यहाँ पे मैं गिट स्टेटस रन करूंगा तो ये डिफरेंस मुझे दिखाएगा क्योंकि ये अनट्रैक फाइल है ना, ये अनट्रैक फाइल है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐड कर दिया तो ये अंतर नहीं दिखाएगा। तो अभी मेरे को गिट डिफ चलाना है तो मैंने गिट डिफ चलाया तो ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है पहले टेस्टिंग था और अभी टेस्टिंग1 आ गया। क्यों क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये फाइल अभी तक अनट्रैक स्टेटस में है। अब मान लीजिए मैंने इस फाइल को ऐड कर दिया, तो इस फाइल को ऐड कैसे करूंगा? मैं इस फाइल को ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने इस फाइल को ऐड कर दिया। अब मैं गिट डिफ चलाऊंगा तो ये डिफरेंस नहीं दिखाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने ये कर दिया और आप ये डिफरेंस देखना चाहते हो आपका लास्ट कमिट जो हुआ है उससे, तो कैसे देखोगे? तो इसके लिए एक दूसरा कमांड होता है जो कमांड हमको स्टेज्ड फाइल के साथ दिखाएगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा गेट डिफ और यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइफन हाइफन स्टेज्ड। ठीक है, तो ये दिखा रहा है। तो स्टेज किया मैंने तो ये डिफरेंस दिखा रहा है, यानी कि ये जो लास्ट कमिट हुआ है उसमें क्या चेंजेस हुआ था वो दिखा रहा है। लास्ट कमिट में क्या चेंज हमने किया था वो दिखा रहा है कमिट हो जाने के बाद। तो इस तरीके से ये गिट डिफरेंस काम करता है। गिट डिफरेंस में फिर से बताऊं अगर, तो गिट डिफरेंस जो होता है वो कंपेयर करता है हमारी अनट्रैक फाइल को, अनट्रैक फाइल और जो स्टेज फाइल है उनको कंपेयर करता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपकी फाइल है index.html, index.html फाइल है। इस फाइल में आपने कुछ चेंज किया, जैसे कि आपने p टैग ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये फाइल हो गई अनट्रैक पोजीशन में, है ना। तो अभी सिस्टम क्या करेगा,
कि अनट्रैक फाइल को जो स्टेज्ड फाइल है, जो कमिट फाइल है उससे कंपेयर करेगा। और जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये फाइल क्या हो जाएगी, ऐड करने के बाद ये फाइल भी स्टेज्ड फाइल हो जाएगी। तो स्टेज फाइल को ये कंपेयर नहीं करता है। स्टेज फाइल को कंपेयर करने के लिए हमने जो कमांड रन किया था वो कौन सा है, वो गेट डिफ स्टेज्ड। तो ये लास्ट फाइल में जो चेंज हुआ था ना, सबसे लास्ट में आपने जो चेंज किया है वो दिखाएगा। जैसे लास्ट में हमने यहाँ टेस्टिंग 1 लिखा था, ठीक है, तो ये टेस्टिंग 1 दिखा रहा है। तो ये कमांड होता है गेट डिफ। दोस्तों गिट के और दो इंपॉर्टेंट कमांड हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे गिट रिमूव हाइपन हाइपन केस्ट और फाइल का नाम, ये क्या करता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी आप कोई फाइल में चेंज करते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये वाली फाइल में चेंज किया, ये फाइल कौन सी, मेरी demo.html है, इसमें मैंने चेंज कर दिया, फाइल को सेव कर दिया, और अभी मैं गेट स्टेटस करता हूं तो ये अनट्रैक फाइल में आता है, ठीक है। ये रेड कलर से जो आ रहा है ना मॉडिफाइड, तो ये लिखा आ रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, मतलब ये कमिट के लिए स्टेज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चेंजेस अभी इसमें, लेकिन अगर मैं मान लो मैं गिट एड कमांड चला देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिट एड हाइपन ए, तो ये चेंजेस क्या होंगे, स्टेज में चले जाएंगे। अब अगर मैं गिट स्टेटस चलाऊंगा तो ये ग्रीन कलर से आ रहा है, मतलब ये कमिट हो जाएगा, ये स्टेज में चला गया। अब मैं चाहता हूं कि मैंने गलती से इसको स्टेज में कर दिया, मेरे को स्टेज से नहीं चाहिए, मतलब मेरे को डिलीट करना है इस फाइल को, स्टेज वाले चेंजेस से मुझे अनट्रैक में ले जाना, वापस से ये रेड में आना चाहिए। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। और अगर मैं गेट स्टेटस चलाता हूं तो ये अभी स्टेज में दिखा रहा है ना मॉडिफाइड में, मैं क्या चाहता हूँ कि ये अनट्रैक में आए। अनट्रैक में आए मतलब ये रेड कलर से आए, ऐसा। तो उसके लिए हमको एक कमांड दिया है, और वो है git remove हाइपन हाइपन केस्ट और फाइल का नाम। ये कमांड है, ठीक है, git remove हाइपन हाइपन केस्ट और फाइल का नाम। इस कमांड को रन करते ही चेंजेस स्टेज से वो फाइल डिलीट हो जाएगी। ये कमांड को मैंने चलाया, ठीक है। अब अगर मैं गेट स्टेटस में दिखाऊंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे demo.html आ गई और ये फाइल यहाँ से डिलीट हो गई। तो इस तरीके से कोई अनवांटेड चेंजेस अगर हमारे स्टेज में चले जाते हैं, स्टेज डायरेक्टरी में ऐड हो जाते हैं, गलती से कुछ चेंजेस ऐड हो जाते हैं, तो हम इस कमांड की हेल्प से उसको वापस डिलीट कर सकते हैं स्टेज एरिया से, ठीक है। और जो दूसरा कमांड था वो कौन सा था, वो था गेट रिमूव। तो ये क्या करेगा, ये फाइल को ही रिमूव कर देगा, इस फाइल को रिमूव कर देगा। ये वाला जो कमांड है वो फाइल को रिमूव कर देगा। तो ये दो चेंजेस थे, दो कमांड थे, एक हमारा स्टेज से रिमूव करने के लिए है और एक वर्किंग डायरेक्टरी से रिमूव करने के लिए। दोस्तों हम देखने चाह रहे हैं गिट इग्नोर को, है ना। गिट इग्नोर क्या करता है, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है गिट का, ठीक है। अभी गिट इग्नोर क्या करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ ऐसी फाइल है जिसको आप ट्रैक नहीं करना चाहते, मतलब उनको आप सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करेंगे। वो लॉग फाइल हो सकती है या कुछ अनवांटेड फाइल हो सकती है। तो गिट इग्नोर के अंदर अगर आप उसका नेम मेंशन कर दोगे तो गिट उसको ट्रैक नहीं करेगा, गिट उसको कमिट को चेंजेस को ट्रैकिंग में नहीं डालेगा। मतलब उस फाइल से गिट को कोई मतलब नहीं है, उस फाइल में कुछ चेंज नहीं करना है, उस फाइल का गिट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे। पहले तो मैं गिट इग्नोर फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि गिट इग्नोर फाइल बनी नहीं है और डॉट इग्नोर फाइल बनानी है तो ये कमांड से बनानी पड़ेगी, क्योंकि विंडो वहां से नहीं लेगा। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा टच, और टच में लिखना पड़ेगा डॉट गेट, और गेट के बाद में लिखूंगा गेट इग्नोर, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ एक फाइल बन जानी चाहिए। ये देखो यहाँ पे गेट इग्नोर फाइल एक बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक फाइल और बना लेता हूं यहाँ पे माई लॉग डॉट लॉग, ठीक। माई लॉग डॉट लॉग फाइल मैंने बना ली। अब क्या होगा कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो फाइल है ना, ये फाइल
ये फाइल को गिट कहीं पे, ये वाली जो फाइल बनाई है ना mylogs.log, अभी मैं गिट स्टेटस पे, अभी मैं गिट स्टेटस करूंगा तो गिट स्टेटस में क्या हुआ, यहाँ पे दो फाइल बनी, गिट एड और गिट ये। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गिट एड डॉट इग्नोर को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये गिट एड हो गया। अब मैंने गिट स्टेटस किया तो क्या हुआ, mylog.log भी। अब मैं चाहता हूँ mylog.log फाइल जो है वो नहीं जाए, मतलब वो ट्रैकिंग में नहीं जाए। मैं भली -a करूं, कोई सी भी फाइल ऐड करूं, वो फाइल यहाँ पे सर्वर पे नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इस फाइल में जाते हैं, गिट इग्नोर वाली फाइल में मैं जाऊंगा और गिट इग्नोर वाली फाइल में मैं लिख दूंगा यहाँ पर जो फाइल का नाम है, जैसे कि mylog.log, ठीक। ये फाइल है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैंने गिट इसको क्लियर किया और फिर से मैंने यहाँ पे गिट स्टेटस किया, गिट स्टेटस, तो क्या होगा, मॉडिफाई डॉट इग्नोर हो गई, माई लॉग फाइल यहाँ से हट गई। आप देख रहे हैं अनट्रैक में माई लॉग फाइल नहीं आई। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस फाइल को कमिट, यहाँ पे मैंने ऐड में गया और ऐड में जाके इस फाइल को मैंने कमिट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हाँ यहाँ पे मैंने कमिट में लिखा डेमो गिट इग्नोर फाइल, ठीक है। तो ये कमिट हो गया मेरा। अब ये मैंने क्लियर किया, फिर यहाँ पे मैंने गेट स्टेटस किया तो नथिंग टू कमिट आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि मैंने यहाँ पे गेट इग्नोर फाइल बनाई और गेट इग्नोर फाइल में मैं नहीं चाहता था कि माईलॉग फाइल ट्रैकिंग में आए, तो मैंने माईलॉग फाइल को ट्रैकिंग से हटा दिया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि डॉट लॉग एक्सटेंशन की जितनी फाइलों हो वो भी ट्रैकिंग में नहीं आए, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा star.log। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी फाइलें ट्रैकिंग में है वो नहीं आएंगी, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि कोई कोई फोल्डर जो है वो फोल्डर भी ट्रैकिंग में ना आए, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया इग्नोर, राइट। ये फोल्डर बन गया इग्नोर। इग्नोर फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बना दी यहाँ पे test.html, राइट, test.log बना दी। चलो test.log फाइल बना दी मैंने। अब अगर मैं गेट स्टेटस करूंगा तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे दिखाएगा, गेट स्टेटस में क्या दिखाएगा, डॉट इग्नोर। क्योंकि ये यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है, ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये जो लॉग फाइल है, राइट, ये जो इग्नोर फाइल है इसमें मैंने लॉग वाली सारी फाइलों को हटा दिया है, तो यहाँ पे ये लॉग को नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर एक और फाइल बनाई जिसमें मैंने log.txt किया तो क्या होगा, अभी फिर मैं गेट स्टेटस करता हूँ तो देख रहे हो आप, इग्नोर के अंदर log.txt को उसने ले लिया। और अगर अब मैं चाहता हूं कि ये जो फोल्डर मैंने बनाया ना इग्नोर फोल्डर, ये इग्नोर फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल जो है वो उसमें ना आए, वो फाइल ट्रैकिंग में ना आए डायरेक्टरी के लिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इग्नोर और यहाँ लगाना पड़ेगा स्लैश, राइट। अभी मैं गेट स्टेटस चला के देखता हूँ क्या होता है। तो मैं पहले क्लियर करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं गेट स्टेटस रन करता हूँ, तो क्या हुआ कि डॉट इग्नोर आया। देख रहे हो अब वो फोल्डर उसने हटा दिया, यहाँ पे वो सिर्फ एक ही फाइल में चेंज बता रहा है, और वो फाइल कौन सी है, वो फाइल है डॉट इग्नोर। वीगेट स्टेटस करूंगा तो उसने जो लॉग फाइल और ये जो मैंने जितनी भी इग्नोर फोल्डर के अंदर जितनी फाइल बनाई उसने उसको चेंजेस नहीं लिया। तो डॉट इग्नोर वो फाइल है जिसमें से हम लोग ऐसे चेंजेस जो हमको गिट में ट्रैक नहीं करना चाहते, हम उस फोल्डर का नाम, फाइल का नाम, वो सब उसमें मेंशन कर सकते हैं, और वो फाइल जो है वो चेंजेस में नहीं लेगा, वो चेंजेस ट्रैकिंग में नहीं जाएंगे। दोस्तों हम देखेंगे गिटहब। गिटहब क्या है, ठीक है। तो गिटहब एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसमें हम लोग अलग अलग रिपोजिटरी बना के हमारे कोड को रख सकते हैं। ये ओपन सोर्स है, आप यहाँ पर पब्लिक रिपोजिटरी, पब्लिक अकाउंट भी ले सकते हैं और प्राइवेट अकाउंट भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे प्राइसिंग में अपन जाएंगे तो यहाँ पे प्लान भी दिए हुए हैं, जैसे प्राइसिंग पे मैं क्लिक करूंगा तो ये प्लान है, यहाँ पे इस तरह के फ्री प्लान भी है और यहाँ पे इस तरह का प्लान भी है। तो फ्री प्लान जो है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे पब्लिक रिपोजिटरीज अनलिमिटेड है, प्राइवेट रिपोजिटरीज अनलिमिटेड है। तो हम लोग यहाँ पे फ्री और पब्लिक दोनों ले सकते हैं। ये यहाँ पे कंपैरिजन है कि फ्री और प्राइवेट वाले अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटी हमको मिलती है,
ठीक है, तो ये गिटहब है, हमको सबसे पहले इस पे साइन अप करना होगा और फिर साइन लॉग इन करना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, मैंने कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे इसको लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद मुझे क्या करना होगा, मेरे को इस कंप्यूटर को एक्सेस देना पड़ेगा गिटहब का, राइट। मुझे यहाँ पे मतलब इस गिटहब अकाउंट के अंदर अगर मुझे कोई भी चेंजेस पुल या पुश करने हैं गिट के थ्रू, तो मुझे सबसे पहले क्या होता है कि एक्सेस देना पड़ता है यहाँ पर। तो एक्सेस कैसे देंगे हम लोग यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे हमको एसएसएच की चाहिए। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से एसएसएच की जनरेट करनी है, तो मैं यहाँ जनरेट एंड एसएसएच की पे जाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे वो क्या बोलता है कि जनरेट ए न्यू एसएसएच की, है ना। और ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको कि जनरेट ए न्यू एसएसएच की। तो यहाँ पे गिट ने हमको पूरा बताया है कि किस तरीके से हमको जो की है वो जनरेट करनी है। तो इसने क्या बोला कि ओपन गिटवेस ओपन करना है एंड विद द ईमेल एड्रेस, हमको यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करना है और पेस्ट द बिलो टेक्स्ट एंड योर गिटहब ईमेल एड्रेस, राइट। तो हमको यहाँ पे इसको कॉपी करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ, मैं नोटपैड पे जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने नोटपैड ओपन किया और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा अकाउंट लिखता हूँ, मतलब जो ईमेल एड्रेस है वो लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस लिख दिया। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, गेटवेस ओपन करना है। तो ये गेटवेस है मेरे पास में और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ गेटवेस को। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि गेटवेस ओपन करके मुझे इफ यू आर यूजिंग डजंट सपोर्ट दिस, तो ये इग्नोर करके तो हमको सॉरी ये वाला कमांड हमको रन करना है, क्योंकि 4096 बाइट का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमको ये वाला कमांड रन करना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये कमांड मैंने कॉपी किया और ये क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मेरा ईमेल एड्रेस को मैं अपडेट कर देता हूँ। ये मैं एसएसएच की जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि गिटहब पे आप जो भी चेंजेस करेंगे ना आपके अकाउंट से, वो चेंजेस आपके पहले गिट इस कंप्यूटर को एक्सेस देना पड़ेगा। तो एक्सेस कैसे देंगे, हम लोग यहाँ पे जो की जनरेट कर रहे हैं वो की हमको ऐड करना पड़ेगी। ठीक है, तो जो की हम लोग यहाँ पे ऐड जो की जनरेट कर रहे हैं वो की हमको गिटहब अकाउंट में ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं अभी की पे आ गया, यहाँ पे जाके मैंने राइट क्लिक किया और इसको पेस्ट किया। ठीक है, तो ये फाइल का यहाँ पे विच फाइल, तो ये मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यस किया, पासवर्ड कुछ देना नहीं है मेरे को। तो ये यहाँ पे जो है वो की जनरेट हो गई है इस फोल्डर के अंदर जाके, इस नाम से पब्लिक की जो है वो जनरेट हो गई है और पब्लिक की के साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट की भी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर मैं जाके देखूं तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, माय कंप्यूटर में जाता हूँ, सी ड्राइव में जाता हूँ, इसमें यूजर्स फोल्डर होगा और यूजर फोल्डर के अंदर डॉट एसएसएच के अंदर आप देखोगे यहाँ पे पब्लिक फाइल आ गई, मतलब ये की जो है वो जनरेट हो गई है। ठीक है, अब ये की जनरेट हो जाने के बाद मेरे को क्या करना है, मुझे ये की जो जनरेट हुई है, राइट, इस की को मेरे को ऐड करना है गिटहब अकाउंट में। तो गिटहब अकाउंट में कैसे ऐड होगी ये की, तो जनरेट ए न्यू एसएस की एंड एडिंग द एसएसएच एजेंट, राइट। तो यहाँ पे ये जो पब्लिक की है वो जनरेट हो गई है और प्राइवेट की भी जनरेट हो गई है। अब मेरे को इसको यहाँ पर एडिंग द एसएसएच की टू गिटहब अकाउंट, इसमें मैं जाता हूँ। ठीक है, ओपन, ठीक, अब यहाँ पर हम लोग आ गए। तो गिटहब पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं इसको। तो सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाके न्यू एसएसएच का ऑप्शन आएगा, राइट। तो ये सेटिंग में गए और यहाँ पे न्यू एसएसएच की का ऑप्शन आया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय की और यहाँ पे मैंने जो पब्लिक की है ना उसको करना पड़ेगा मेरे को कॉपी, राइट। यहाँ जाऊंगा, यहाँ माय की और जो की मैंने यहाँ जनरेट की है, राइट, जो पब्लिक की है वो मैं करूंगा यहाँ से कॉपी। तो मैंने कंट्रोल ए किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और सेव किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये की जो है वो
जनरेट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एसएसएच की को जनरेट किया और एसएसएच की को यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, अब अगर मैं कोई रिपोजिटरी बनाता हूं, यहाँ पे ये मेरी जो रिपोजिटरीज है, ये जो रिपोजिटरी अगर मान लो मैं यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी बनाता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं न्यू रिपोजिटरी बना लेता हूँ एक, और यहाँ पे मैं न्यू रिपोजिटरी लिख देता हूँ गिट डेमो, राइट, गिट डेमो नाम से मैं रिपोजिटरी बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको प्राइवेट ही रखता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो हम लोगों ने रिपोजिटरी बना ली, और हम लोगों ने क्या किया, रिपोजिटरी बनाने के बाद में गिट को सेटअप कर दिया, तो ये नई रिपोजिटरी बन गई है मेरी। अब इस रिपोजिटरी को मेरे को क्या करना होगा कि इस रिपोजिटरी में मेरे को जो सिस्टम पे मैं अपने लोकल सिस्टम पे जो चेंजेस कर रहा था वो मुझे इस रिपोजिटरी के अंदर चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये कमांड तो मैंने ऑलरेडी रन कर रखा है ना, ये सब चीजें गिट कमिट और गिट, अभी मैं गिट रिमोड ऐड करके इस कमांड को रन करूंगा, राइट। तो क्या होगा कि ये चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने क्या किया, यहाँ गया और यहाँ पे मैंने इसको रन किया। दोस्तों हम लोगों ने गिटहब पे अकाउंट क्रिएट कर लिया, हमने एसएसएच की को कॉन्फ़िग कर लिया। एसएसएच की को कॉन्फ़िग करने से तात्पर्य यह है कि हमने इस कंप्यूटर को गिटहब अकाउंट का एक्सेस दे दिया, की जनरेट कर दी, और उस की जनरेट करने के बाद उस की को हमने प्रोफाइल में ऐड भी कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो लोकल पे चेंजेस थे ना, इस गिट फोल्डर के अंदर ये जो चेंजेस लोकल पे थे, ये मेरे को सर्वर पे, ये चेंजेस मेरे को सर्वर पे ले जाने हैं। तो मैं सर्वर पे कैसे ले जाऊं, इन चेंजेस को मुझे सर्वर पे कैसे ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा इस अकाउंट में और यहाँ पे मैं एसएसएच पे क्लिक करूंगा। एसएसएच पे क्लिक करने के बाद ये जो यूआरएल है ये मेरे को कॉपी करके सेट करना पड़ेगा गिटहब रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या रन करना पड़ेगा, मैंने को यहाँ पे गेट रिमोट सेट यूआरएल ओरिजिन, और वो जो यूआरएल है वो मेरे को यहाँ पे इस कमांड को रन कर देना। मैंने इस कमांड को जैसा ही रन किया है ना, सबसे पहले तो मेरे को क्या करना होता है, रिमोट रिपोजिटरी को ऐड करनी होती है। तो रिमोट रिपोजिटरी को ऐड करने के लिए मेरे को पहले इस वाले कमांड को रन करना होगा, गेट रिमोट एड ओरिजिन। तो मैंने क्या किया, हम लोग देखते भी चलते साइट में कि किस तरीके से हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को ये वाला कमांड रन करना है, तो मैंने इस कमांड को रन कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे सिस्टम का कि हमने ये वाला कमांड रन कर दिया। ये कमांड रन करने के बाद, इस कमांड को रन करने के बाद मुझे क्या करना है, दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, मेरा दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि मेरे को सेट यूआरएल करना है। मतलब ये रन करने के बाद मैं एसएसएच पे क्लिक करूंगा, एसएसएच पे क्लिक करने के बाद मेरे को ये यूआरएल कॉपी करना है, और ये यूआरएल कॉपी करने के बाद मुझे ये वाला जो कमांड है वो रन करना है। तो मैंने यहाँ पे गया और इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इस वाले कमांड को मैंने यहाँ पे रन कर दिया। ये दूसरा कमांड, ये सेट यूआरएल का कमांड हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो रिपोजिटरी दिख रही है ये मेरी रिपोजिटरी, मतलब ये मैंने क्रिएट की, यहाँ पे वो रिपोजिटरी का यूआरएल आएगा जो आप क्रिएट करोगे, ये आपका पाथ हो जाएगा अकाउंट में। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद में मैंने क्या किया कि गेट पोस्ट ओरिजिन मेन, तो मैंने क्या किया, पहले मेरे को मेन ब्रांच बनानी पड़ेगी। तो मेन ब्रांच कैसे बनेगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ में गया और यहाँ मैंने गेट ब्रांच -m वाले कमांड को रन किया। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को ये कमांड मैंने यहाँ पे रन किया, ये रन हो गया यहाँ पे कमांड। ठीक है, ये रन हो गया। ये रन होने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मेरी ब्रांच बन गई, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गेट पोस्ट -u ओरिजिन, ये वाला कमांड फिर मैंने यहाँ पे रन कर दिया सबसे लास्ट में। तो जब मैं लास्ट में इस कमांड को रन करूंगा तो क्या होगा कि मेरे जो चेंजेस है ये 4 स्टेप मुझे करनी पड़ेगी। गिटहब अकाउंट बनने के बाद, एसएसएच की जनरेट होने के बाद, एसएसएच की को ऐड होने के बाद, ये 4 स्टेप में परफॉर्म करूंगा। तो क्या होगा कि ये जो चेंजेस है वो सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएंगे। अभी हम लोग कैसे चेक करेंगे, फिर वापस से मैं इस रिपोजिटरी में जाऊंगा। मैं यहाँ पे जाके, मैंने यहाँ पे यूआर रिपोजिटरीज में गया, यूआर रिपोजिटरी में जाने के बाद यहाँ पे जो रिपोजिटरी थी मेरी,
जो रिपोजिटरी बनाई थी हम लोगों ने, गिट हब रिपोजिटरी, ये गिट डेमो रिपोजिटरी, इसमें मैं गया तो आप ये देख रहे हो ये चारों फाइल इसमें आ गई है। तो इस तरीके से ये जो चेंजेस है वो सर्वर पे डिप्लॉय होते हैं।